गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। प्रकृति को पढ़ने से पहले अपन ने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति में क्या अंतर है इस पर चर्चा करी और इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता से लिया जाता है। संपूर्णता से मतलब इसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं का, संगठनों का, उनकी क्रियाओं का, कार्यों का और प्रभावों का अध्ययन भी शामिल है। तो तुलनात्मक सरकार एक छोटा शब्द है और तुलनात्मक राजनीति एक व्यापक अर्थ लिए हुए है, जिसकी अपनी अध्ययन संबंधी स्वविकसित पद्धतियाँ हैं, स्वविकसित प्रवृत्तियाँ हैं, जिसका अपना एक स्पष्ट और निश्चित विषय क्षेत्र है। तो तुलनात्मक राजनीति का अर्थ राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता से लिया जाता है। आज अपन इसकी प्रकृति को लेकर बात करेंगे। यद्यपि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को लेकर विभिन्न विद्वानों में, जो हमारे विषय के विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, जो हमारे विषय का अध्ययन करते हैं, उनमें कुछ विचार का मतभेद है, लेकिन प्रमुख रूप से तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को लेकर दो प्रमुख धारणाएं प्रचलित रही हैं। पहली, तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना है। इट इज़ वर्टिकल कंपैरेटिव, यानी हम तुलनात्मक राजनीति को एक वर्टिकल फॉर्म में अध्ययन करेंगे। और इस वर्टिकल का लंबात्मकता का अर्थ क्या है कि तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों और उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन है और विश्लेषण है। क्या है तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक रूप में? एक ही देश में स्थित, देश एक और स्तर अलग अलग, इनकी आपस में तुलना करना, ये है तुलनात्मक राजनीति। यानी हम किसी देश की राष्ट्रीय सरकार की तुलना वहाँ की स्थानीय सरकार से कर सकते हैं। देश एक है, स्तर अलग अलग है, सरकारें अलग अलग हैं और इनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहार अलग अलग हैं। इनका तुलनात्मक अध्ययन है और उसका विश्लेषण है। जैसे हम भारत में स्थित राष्ट्रीय सरकार की तुलना राजस्थान सरकार से करें या भारत सरकार की तुलना हम उत्तर प्रदेश सरकार से करें, देश एक है, स्तर अलग है और समय एक है। तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण की बात करता है लंबात्मक तुलना। लेकिन इस प्रकृति का जो रूप है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति का जो लंबात्मक तुलना की बात विद्वान करते हैं, उसकी आलोचना हुई और ये कहा गया कि परिभाषा तर्कसंगत नहीं लगती। क्यों नहीं लगती तर्कसंगत? क्योंकि राष्ट्रीय सरकारों और स्थानीय सरकारों के बीच दृष्टिगोचर होने वाली समानताएं सतही हैं, यानी समानताएं हमको दिखाई दे रही हैं ऊपरी ऊपरी, लेकिन यदि हम गहराई से राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकारों का अध्ययन करें तो इसमें असमानताएं अधिक दिखाई देती हैं। जैसे असमानताएं किस रूप में? जैसे शक्ति, पावर में, आर्थिक साधन में, नियम या विधियों में। यानी जो भारत सरकार या कोई देश की राष्ट्रीय सरकार जो कानून बनाएगी, उसके पास जो आर्थिक साधन है, जो वो नियम बनाएगी, वो पूरे देश में लागू होते हैं। उसके पास साधन भी अधिक है, पावर भी अधिक है और राज्य स्तर की सरकारों के पास उस राज्य तक ही सीमित साधन है, शक्ति सीमित है और जो नियम और विधियाँ बनाएंगे उस राज्य में ही लागू किए। तो ये जो तुलना की जाएगी ये तर्कसंगत नहीं लगती। इस तुलना से यदि हम निष्कर्ष निकालेंगे तो वो केवल असंगत दिखाई देंगी, वो केवल
ऊपरी तौर पर दिखाई गई सही मायने में इस प्रकार की तुलना से हम सही सामान्यकरण की ओर नहीं बढ़ सकते और नहीं सही सिद्धांतों का निर्माण कर सकते। अब जो दूसरी प्रकृति से संबंधित तुलनात्मक राजनीति का प्रश्न है वो अमरांती तुलना है कि तुलनात्मक राजनीति अमरांती तुलना है, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। अब ये क्या कह रहा है? पहले वाले ने तो क्या कहा था? एक देश, समय एक और स्तर अलग अलग है। और ये क्या कह रहा है? अमरांती तुलना, ये राष्ट्रीय सरकारों का अमरांती तुलना है। राष्ट्रीय सरकार यानी विश्व में जितनी भी राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हैं उनकी आपस में तुलना करना। और जो आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं उनमें से अधिकांश विचारक, अधिकांश विद्वान इस अमरांती तुलना की धारणा से पूर्णतः सहमत हैं। क्यों? क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्यों की पूर्ति इसी प्रकार की तुलना से होती है। ऐसी तुलना का महत्व भी है। इससे ही ऐसे सामान्यकरण संभव होते हैं जिससे हर सामान्य और विचित्र राजनीतिक व्यवहार को समझा और विश्लेषित किया जा सकता है। इसलिए यही धारणा सही मानी जा सकती है। देश अलग अलग, स्तर एक, समय एक, यानी विश्व में व्याप्त, आज समकालीन विश्व में व्याप्त विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों के यदि आपस में तुलना करते हैं तो ऐसी तुलना का महत्व भी है, क्योंकि एक देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसा काम कर रही है, सरकार कैसा काम कर रही है, दूसरे देश की सरकार कैसा काम कर रही है, तो हम यदि इनका निष्कर्ष निकालते हैं, इनकी तुलना करते हैं, तो हम उस देश की राजनीतिक व्यवहार को समझ भी सकते हैं, उसको विश्लेषित भी कर सकते हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार काम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की तुलना से तुलनात्मक राजनीति का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? नंबर 1, एक ही देश राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना। हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, देश एक है, काल अलग अलग है, स्तर एक है। जैसे हम प्राचीन भारत, हमारा एंशियंट भारत कैसा था, हमारा मिडिल जो पीरियड है मध्यकालीन भारत वो कैसा था, ब्रिटिश भारत में क्या स्थिति थी और स्वतंत्र भारत कैसा है। तो हमने 4 तो ले लिए, काल, स्तर एक लिया, देश एक लिया। तो यदि हम इन चारों कालों की तुलना करेंगे तो हम कुछ सामान्यकरण की ओर बढ़ सकते हैं और कुछ निष्कर्ष निकाल। और तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य भी यही है कि प्राचीन भारत कैसा था, फिर मध्यकाल में क्या थी स्थिति, ब्रिटिश भारत में हम क्या थे और स्वतंत्र भारत में हम क्या महसूस कर रहे हैं। तो देश एक, स्तर एक और समय अलग अलग, हम इनकी तुलना करके सही निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। और यदि इसी क्रम में देखें हम, जैसे स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू काल जिसको हम बोलते हैं, कि 47 से लेकर आज तक जितने भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, इन कालों की आपस में तुलना करके हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि नेहरू काल क्या था, शास्त्री काल में क्या चीज़ थी, इंदिरा गांधी के काल को भी हम 3 कालों में बांटकर उसका अध्ययन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं और सामान्यकरण की ओर पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि देश एक है, स्तर एक है और काल अलग अलग है। तो इस प्रकार की तुलना से हम तुलनात्मक राजनीति का जो मेन उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं। तो लंबात्मक तुलना क्या है? देश एक, स्तर अलग अलग, और यहाँ पर देश एक, स्तर एक, काल अलग अलग। तो अमरांती तुलना ही एक महत्वपूर्ण धारणा है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए। जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है अमरांती तुलना का, वो समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की हर देश की राजनीतिक व्यवस्था को हम समझ सकते हैं। हर विचित्र राजनीतिक घटना का स्पष्टीकरण किया जा सकता है और इस प्रकार की तुलना से राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं की प्रकृति को समझा जा सकता है, उसकी कार्यविधि को समझा जा सकता है और उसके व्यवहार को भी हम समझने का प्रयास कर सकते हैं।
तो लंबात्मक तुलना तो केवल किस चीज़ की बात कर रही है, जिसकी आलोचना भी हुई है कि देश एक, स्तर अलग अलग, और जो स्थापित सरकारें हैं विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों और उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण है। अपन ने इसका उदाहरण भी देखा, लेकिन आलोचना कही कि इस प्रकार की तुलना से हम सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि राष्ट्रीय सरकारों और स्थानीय सरकारों के बीच में समानताएं कम और असमानताएं अधिक दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार की तुलना से हम सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। जहाँ तक अमरांती तुलना का प्रश्न है, इसको हम तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को समझने की सही धारणा बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही देश की राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना करना से संबंधित है। देश एक है, काल अलग अलग है और स्तर एक है। जैसा कि अपन उदाहरण दिया, नेहरू काल से लेकर आज तक यदि हम तुलना करें तो हम अपनी बात को अच्छी तरह से कह सकते हैं और सही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, जो कंटेम्प्रेरी विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकार है, उनकी हम व्यवस्था को समझ सकते हैं, उनकी हर घटना का हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं, उनकी संस्थाओं का व्यवस्थाओं की प्रकृति को समझ सकते हैं, उनकी कार्यविधि को समझ सकते हैं और व्यवहार को समझा जा सकता है, जिससे कि हम सही रूप में तुलना करके अपने निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। यह तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी दो धारणा है, एक लंबात्मक और एक अमरांती। धन्यवाद।